अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मीठी टांगरी या जिसको नुगदी कहते हैं वो बनाएंगे। एक कप मैंने मैदा लिया, ये बेसन लिया और एक कप ही मैंने इसमें ये मैदा लिया। इन दोनों को मिक्स करेंगे और एक चम्मच इसमें मैंने घी डालना है, ऑयल नहीं डालना, क्योंकि अगर ऑयल डालेंगे तो फिर ये सही तरह से बनेगी नहीं। ये जो है मैदा और बेसन, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपस में ये मिक्स हो गए और अब मैं इसमें एक चम्मच डालूंगी घी का। एक चम्मच घी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और अब मैं इसको ना अच्छी तरह से मिक्स करके तो इसको सख्त गूंदना है, नरम नहीं गूंदना, सख्त गूंदेंगे इसे। ये देखें, इस तरह से इसको करके तो मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करके ये ऐसे, ये देखें मिक्स हो गया। और अब मैं इसमें ये गुठलियाँ ना बने, ऐसे करके ना इसको अच्छी तरह से यूँ मैश कर लेना है, मलना है हाथ से अच्छी तरह से। ये देखिए ऐसे। और अब मैं इसमें पानी डालूंगी। पानी जो है ना ठंडा नहीं डालना, ना ही गर्म डालना, नॉर्मल पानी। इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना तो इसकी डो बनानी है, लेकिन सख्त गूंदना है इसको, सख्त, नरम नहीं रखना। इस तरह से ना थोड़ा सा पानी डाल के इसको यूं मलना है, फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे इस तरह से, ये नरम ना हो जाए, पतला ना हो जाए। अब जितना ये है बस इसी में मैंने इसको इकट्ठा करना है, सारा बनाना है, इसकी डो बनानी है, मिक्स करना है इसे। ये देखें ऐसे इसको सारे को मिक्स कर लिया और अब इसका ये पेड़ा बना लिया। और थोड़ी देर के लिए अब इसको मैं रेस्ट दूंगी। ये इस तरह से ना शापर के अंदर डाल के यूँ इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे लपेट के रख देना। और अभी मैं मिलती हूँ। इसके लिए अब हमने चाश बनानी है। चाश जो है वो चीनी की बनाएंगे कि मैं ये वाला एक कप चीनी लूँगी और इसका मैं चाश बनाने लगी हूँ, अभी दिखाती हूँ। और मैं इसकी अब चाश बनाऊँगी। चाश बना के तो फिर मैं इसकी ना वो बनाऊँगी नूडल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये चाश बना ली है हमने। अब इसको ऐसे हाथ लगा के देखना है। ये देखिए तार तार बन गई इसकी, ये इस तरह से ना हाथ पे जुड़ने लग जाती है। और अब हम इसको एक साइड पे रख लेंगे और इस तरह की लंबी लंबी सुइयाँ बना लेनी है इनकी, मोटी मोटी, छोटी नहीं बनानी, बारीक नहीं बनानी। ये इस तरह से लंबी लंबी बनानी है और थोड़ी मोटी रखनी है। अब मैं इसको छुरी से काटने लगी हूँ, इसके छोटे छोटे पीस करने हैं। ये इस तरह से इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे यूँ। ये इस तरह से छोटे छोटे पीस करने हैं, इतने इतने। और अब इसको मैं डालने लगी हूँ, कढ़ाई में डालूंगी। एक दो इस तरह से ना छोटे पीस डाल के देख लेने हैं। ये देखे बनना शुरू हो गई हैं। अब मैं इसमें और डालूंगी। ये देखें माशाल्लाह से ये इस तरह से बन गई हैं। और अब इसको मैंने इसमें डालना शुरू कर दिया है, जो मैंने इसकी चाशनी बना के रखी थी चीनी की। और इसको हमने मिक्स कर देना है बीच में ऐसे। और अब मैं इसी तरह सारी और दूसरी बनाऊंगी। ये देखिए ये भी बन गई हैं और इनको भी अब मैं निकाल के तो इसके अंदर डाल दूँगी। ऐसे बनाते जाना है, जितनी मर्ज़ी चाहे बना लें। और ज़रा सा हल्का सा ये ब्राउन हो गई है तो अब मैं इसको इनके अंदर डाल दूँगी। ये ऐसे इसको मिक्स करते जाना है।
और फिर इसको ठंडा करेंगे। जब ठंडा करेंगे ना तो फिर इसके ऊपर चीनी भी जम जाएगी और जैसे हम वो बाज़ार से लेके खाते हैं ना, इस तरह की फिर बनेगी। ये देखें, इस तरह से ये बन गई हैं सारी। और अब मैं इनको ना ठंडी जगह पे रखूँगी, फ्रिज में नहीं रखनी। फ्रिज में रखेंगे तो फ्रिज में मॉइस्चराइज़र होता है, तो ये जमेंगी नहीं सही, चीनी ऊपर नज़र नहीं आएगी। अभी इसको मैं खुली जगह पे रखूँगी सर्दियाँ, और ये हवा में ऐसे जम लेंगी।